हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनईपी के अंदर एसओएल के जो अब बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट आएंगे 2024-25 एकेडमिक सेशन में, तो उनके कौन से सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने हैं, सिलेबस क्या है वो हम समझेंगे। वैसे तो पूरी पीडीएफ वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें आपको समझा देते हैं अगर आपको थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। आपके पास 3 डिसिप्लिन होंगे, ये तो आपको पता ही है, जिसमें 2 मेजर के हैं और 1 माइनर का है। अब मेजर और माइनर मुझे आई डोंट थिंक एक्सप्लेन करने की दोबारा से ज़रूरत है, फिर भी करना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। जो ऐसा डिसिप्लिन है जिसके आप 2 पेपर पढ़ रहे हो उसे मेजर बोलते हैं, और जो ऐसा डिसिप्लिन है जिसका आप 1 पेपर पढ़ रहे हो उसे माइनर बोलते हैं। समझ गए मेरी बात। अब ये तो आपको पता ही है, आप 3rd सेमेस्टर में आ गए कि कौन से सब्जेक्ट के आप 2 पेपर पढ़ रहे हो और कौन से सब्जेक्ट का 1 पेपर पढ़ रहे हो। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको सिलेबस। ये जो ऊपर वाला सब्जेक्ट है ये माइनर का है और नीचे वाला सब्जेक्ट मेजर का है। माइनर का मतलब मेरा ये है, कोई ऐसा डिसिप्लिन जिसका केवल आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो अगेन वो 3rd सेमेस्टर में कंटिन्यू चलेगा और वो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, वो हिस्ट्री था, पोल साइंस था, इंग्लिश था या एजुकेशन था, क्या था। एक चीज़ क्लियर। और दूसरा सब्जेक्ट जिसके आप 2 डिसिप्लिन पढ़ रहे हो अगेन, तो वो एक इसमें से पढ़ोगे और एक इसमें से पढ़ोगे। ठीक है, ये तो सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है यार, इसमें आई डोंट थिंक इतना कन्फ्यूज़न आपको होना चाहिए। बस वो ऊपर लिखा हुआ भी है माइनर, जिसका 1 पढ़ रहे हो वो इसमें से लोगे, जिसके 2 पढ़ रहे हो एक एक दोनों में से लोगे। 3 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गए। जेनरिक इलेक्टिव को समझते हैं। जेनरिक इलेक्टिव में यार समझ लो, सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर थे ना आपके, 1+2, तो जो 2 सेमेस्टर में दोनों कॉम्बिनेशन आपने पढ़े थे वही सेम कॉम्बिनेशन अगले सेमेस्टर में, यानी कि इस ईयर में सेमेस्टर 3 और 4 में आप पढ़ोगे। अब सेमेस्टर 3 में आप या तो इंग्लिश ले लो, इंग्लिश फ्लुएंसी 2, या हिंदी ले लो। अगर फर्स्ट ईयर में हिंदी थी तो फर्स्ट ईयर में कुछ कुछ बच्चों के पास हो सकता है हिंदी नहीं होगी, इनमें से होगा पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वगैरह, तो आप इनमें से लोगे। कुछ बच्चों के पास हिंदी नहीं थी बिकॉज उन्होंने अपना स्कूल में लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर जेनरिक में हिंदी पढ़ी है तो उसी का सेकंड पार्ट आप सेकंड ईयर में भी पढ़ोगे। अब वो सेमेस्टर 3 में लो या 4 में लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गई बात। नाउ उसके बाद एबिलिटी इन्हांसमेंट में भी सेम चीज़ है भाई। ईवीएस जो है, ईवीएस का सेकेंड पार्ट आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अब वो चाहे आप अभी सेमेस्टर 3 में लो या 4 में लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको हिंदी का पढ़ना होगा। वैसे इन लोगों ने सेमेस्टर 3 में सिर्फ एईसी में ईवीएस का ही ऑप्शन रखा है इस पीडीएफ में, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो ईवीएस और लैंग्वेज दोनों का ऑप्शन रखेंगे। अब आप वाइस वर्सा कर लो, ईवीएस सेमेस्टर 3 में पढ़ना है या 4 में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सेक के अंदर जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, बस आपने फर्स्ट ईयर में ना पढ़ा हो, सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है। और सिमिलरली वैक के अंदर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, सेक और वैक में इन सब्जेक्ट्स के अलावा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेक और वैक में इन सब्जेक्ट्स के अलावा और भी सब्जेक्ट की चॉइसेस आपको दी जा सकती है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ इस वीडियो में, कहीं ऐसा ना हो कि सर आपने तो बताया ही नहीं मुझको, मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप जब एडमिशन फॉर्म निकलेगा यार, तभी उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करा जा सकता है। अभी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हर बार मैंने ये देखा है, हर नए सेशन में एसओएल भी कुछ ना कुछ सेक और वैक के कुछ ना कुछ नए सब्जेक्ट ऐड ऑन करता जा रहा है, इसलिए ये मैंने बात कही है। अगर नहीं मिला तो ये मत बोल देना कि सर आपने बोला था मिलेगी लेकिन मिली नहीं। मैं जस्ट अपना पॉइंट रख रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी नीचे आप आओगे तो पूरा जो भी सिलेबस है आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप एसओएल की वेबसाइट से इसको सीधा डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, तो यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।